तो टोक बात कर डाली है सबा ने वलीद के साथ। उसको साफ साफ कहा है कि देखो भाई, मुझे ये माजरा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अब तुम्हें बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना है। इन सारी बातों में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। ये सारी बातें अब तुम्हारे समझने वाली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर किस तरीके से किस चीज़ को निपटाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। इस तरह की बातें बिल्कुल नाचाकी सी बन के रह गई हैं, और ये सब कुछ मिनाहिल की वजह से हुआ है। मिनाहिल अगर हमारे दरमियान ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। ऊपर से ज़ारा उसको मिल चुकी है, और वो उसका दिमाग मज़ीद ख़राब कर रही है और मिनाहिल के ख़िलाफ़ भड़का रही है। यानी कि जले के ऊपर और ज़्यादा तेल डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन मिनाहिल बेचारी का भी इस सारी चीज़ों में कसूर है। वो क्यों बार बार उसी राह पे आ रही है जिस राह से उसको दूसरे निकालना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि अब इसको वलीद के साथ कोई बातचीत नहीं रखनी चाहिए थी। बात तो ये बिल्कुल साफ है। लेकिन इसके बावजूद नरगिस आंटी के कहने पे ये बेचारी मासूम बोली बातें करती रही और उसकी हर बात मानने को तैयार होती रही। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे सबा बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सही तरीके से सोच रही है। ये ही होना था, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मामला इतना ज़्यादा सीधा नहीं है जितना इसको सीधा समझा जा रहा है। माजदा आंटी की बातें मिनाहिल के बारे में 100% ठीक थी। अब उसे उससे एहतियात करनी होगी, बल्कि साफ साफ उसको कह देना होगा कि दोबारा से इस घर में कदम न रखे। लेकिन नरगिस ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नरगिस ने उसको अपनी बेटी बना के रखा है, इसलिए वो इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और कहेगी कि खबरदार किसी ने मेरी बेटी के बारे में इस तरह की कोई भी बात करने की जहमत गवारा है, उसको वहीं पर रहने दीजिए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा माजदा परेशान है, क्योंकि अपनी बेटी को दिन रात घर में देख के उसका दिल खून के आंसू रोता है, और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि जिस तरीके से तुम पंगेबाजी करने की कोशिश करती हो ना मिनाहिल से, मिनाहिल तुम्हें ज़्यादा देर इधर बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें अपना आप बदलना होगा, अपने रवैये में ज़रा फ़र्क लाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई में इस फ़र्क की ज़रूरत है। तुम नहीं जानती कि बार बार तुम वलीद के जो ताने दे रही हो और जो बातें कर रही हो, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगी सबके लिए। मैं तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और ये सारी बातें अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये सारी बातें सरासर फजूलियात के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि साफ साफ मिनाहिल ने भी कह दिया है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें तमीज़ से रहना होगा। अगर मेरे साथ तुमने अंदर से कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो तुम्हें उठा के इस घर से बाहर निकालूंगी। ये सारी बातें करना भी उसकी मजबूरी में शामिल हो चुका है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग इसी काबिल हैं और इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना है। क्योंकि जितना इन लोगों के सामने वो अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी उसके हत्थी नहीं चढ़ रहा है, बल्कि मज़ीद हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हर तरह से कोई ना कोई ऐसी संजीदगी सामने आ जाती है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह करने में इसका अपना ही हाथ है। अब जाकर उसके हाथों से हर चीज़ फिसलती हुई उसको नज़र आ रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए परेशान हो चुकी है कि आखिर कैसे सारे मामलात को ठीक करे। दूसरी तरफ जी, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ नहीं आ रही, मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ सबा जो है वो साफ साफ इन लोगों से कह रही है कि इस घर में मिनाहिल का आना जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और आपको ये बात समझनी होगी और मिनाहिल को इस घर में आने से रोकना होगा। लेकिन नरगिस इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बेटी के बारे में कोई किसी किस्म की बात की जाए। वलीद की जिंदगी में टेंशन के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह गया। बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके, लेकिन अफसोस कि उसको हर तरफ से ठोकर ही ठोकर मिल रही है, क्योंकि सबा को बुरे तरीके से इस बात का शक हो चुका है, बल्कि यकीन हो चुका है कि उसके मामलात नहीं सुधरेंगे, बल्कि दिन ब दिन ख़राब होंगे। क्योंकि जैसे ही वो वलीद से बात करने की कोशिश करती है, उसकी ज़ुबान पर सिर्फ मिलाहिल के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ये बात वो बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है। महल जी, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सबा, और ऊपर से एक काम करती है ये ज़ारा, क्योंकि ज़ारा की मुलाकात जैसे ही सबा के साथ होती है तो वो वहाँ पर मिनाहिल के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि वलीद भाई वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिनाहिल लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है।
वो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके यानी कि जीवन करने के लिए आई हुई है। तुम्हें नहीं पता और तुम्हें ये सब कुछ बचाना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वाक़ई में सच है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरा वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी। मुझे इस बात को समझ जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सबा, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर इस मामले को किस तरीके से हैंडल करे। हर जगह पर उसको सवाए रुसवाई और ज़िल्लत के कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि परेशानी ने उसका हर तरफ से रास्ता अपना लिया है। लेकिन वो बहुत जल्द इस चीज़ से खुद इनकार कर देगी, क्योंकि वो इस सब सारी बातों को देख देख के तंग आ चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। वो सबा से साफ साफ जाकर मिनाहिल से कहती है कि देखो मिनाहिल, तुम्हें हमारी ज़िंदगियों से निकलना ही होगा। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जीर्ण हो चुकी है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। पता नहीं क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़ी हो। वो साफ-साफ नरगिस से भी कह देती है कि देखिए आंटी, ये बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं इस हर मामलात में मिनाहिल को अंदर डालकर। मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि मिनाहिल को हमारी ज़िंदगियों से दूर रखिए। वो जहाँ पर है उसको वहीं पे रहने दीजिए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा माजदा परेशान है, क्योंकि अपनी बेटी को दिन-रात घर में देख के उसका दिल खून के आंसू रोता है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा बनेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से तुम पंगेबाज़ी करने की कोशिश करती हो ना मिनाहिल से, मिनाहिल तुम्हें ज़्यादा देर इधर बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें अपना आप बदलना होगा, अपने रवैये में ज़रा फ़र्क लाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें वाक़ई में इस फ़र्क की ज़रूरत है। तुम नहीं जानती कि बार-बार तुम वलीद के जो ताने दे रही हो और जो बातें कर रही हो, ये बात बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त होगी सबके लिए। मैं तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और ये सारी बातें अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये सारी बातें सरासर फ़ज़ूलियात के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि साफ-साफ मिनाहिल ने भी कह दिया है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें तमीज़ से रहना होगा। अगर मेरे साथ तुमने अंदर से कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो तुम्हें उठा के इस घर से बाहर निकालूँगी। ये सारी बातें करना भी उसकी मजबूरी में शामिल हो चुका है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग इसी काबिल हैं और इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना है। क्योंकि जितना इन लोगों के सामने वो अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी उसके हत्थी नहीं चढ़ रहा है, बल्कि मज़ीद हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हर तरह से कोई ना कोई ऐसी संजीदगी सामने आ जाती है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह करने में इसका अपना ही हाथ है। अब जाकर उसके हाथों से हर चीज़ फिसलती हुई उसको नज़र आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए परेशान हो चुकी है कि आखिर कैसे सारे मामलात को ठीक करे। दूसरी तरफ जी, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ नहीं आ रही, मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ सबा जो है वो साफ-साफ इन लोगों से कह रही है कि इस घर में मिनाहिल का आना-जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और आपको ये बात समझनी होगी और मिनाहिल को इस घर में आने से रोकना होगा। लेकिन नरगिस इस बात को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बेटी के बारे में कोई किसी किस्म की बात की जाए।